मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फैसला हुए एक दिन भी नहीं बीता कि इस पर विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस अब केंद्र सरकार से अरुण जेटली और पीएम मोदी के नाम वाले स्टेडियमों के नाम बदलने की मांग कर रही है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन ट्विटर पर लिखकर पूछा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम कब बदलेगा। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा होने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों को हाई टी पर बुलाया है। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। शाम 6 बजे ये चर्चा होने वाली है, जिससे जुड़ी हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लगातार 3 दिन बैठक होने वाली है। 10, 11 और 12 अगस्त को लगातार रोज शाम 6 बजे संसद भवन एनेक्सी में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालयों के उन कामों की सूची बनाने के लिए कहा गया है जो संसद के मौजूदा मानसून सत्र में नहीं हो सके। गुजरात और यूपी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करने के बाद अब आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये वर्चुअली बातचीत होगी। योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा अभियान चला रही है। उसी सिलसिले में पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी के आज के संवाद में एमपी के राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख से बड़ी खबर आई है। डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से चीन और भारत के सैनिक पीछे हट चुके हैं। 12वें दौर की बातचीत में दोनों देशों के बीच कमांडर्स लेवल की बातचीत में इस बारे में सहमति बनी थी कि दोनों देशों के करीब 35 सैनिकों के पीछे हटने की जानकारी भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर दी है। साथ ही सेना ने फिर दोहराया कि एलएसी को एक तरफा बदलने की कोशिश किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं, जिसे लेकर मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन भारी रह सकता है। 5 जिलों विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना और अशोकनगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, तो शिवपुरी और दतिया समेत 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के उत्तर मध्य में कम दबाव बना हुआ है, जिससे शिवपुरी, गुना समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और अगले 5 दिन तक बारिश से बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। भिंड जिले में सिंध नदी की बाढ़ ने बड़ा कहर बरपाया। दर्जनों गांव बर्बाद हो गए हैं। भिंड के अंदरूनी इलाके से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी लेकर आए हैं इन्हें। ज्ञानेंद्र, जब इलाके में पहुंचे तो कई लोग ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों में गुजर बसर करते दिखे। कुछ लोगों के सिर पर तो छत भी नहीं दिखी। इलाके की बीजेपी सांसद संध्या राय से भी एबीपी न्यूज का सामना हुआ। सवाल हुए तो सांसद संध्या राय हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ तकलीफ झेल रहे लोगों के बीच पहुंची और एसडीएम को फौरन पर्याप्त बंदोबस्त के निर्देश दिए। बाढ़ वाले जिले शिवपुरी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही और लीपापोती की पोल खुली। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को दिखाने के लिए उन्हें उनके निरीक्षण के वक्त आपदा केंद्र में बाढ़ पीड़ितों की भीड़ जुटाई गई। मंत्री के लौटते ही बाढ़ पीड़ितों को वापस भेज दिया गया और आपदा केंद्र लगभग खाली हो गया। यही नहीं, जो आपदा केंद्र बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया, वहां भारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। कमरों में पानी टपक रहा था, पंखे बंद थे। लोगों का आरोप है कि यहां पर ठीक से खाना और इलाज भी नहीं मिलता। सवालों पर अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं। एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के दौरान पिछले 3 दिन में 6 पुल डहे हैं। इनमें से 4 पुल सिर्फ 10 से 11 साल पहले ही तैयार हुए थे। जो 6 पुल बारिश और बाढ़ में बहे, उन्हें बनाने में 33.5 करोड़ का खर्च आया था। एबीपी न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस बारे में रिपोर्ट दिखाकर सवाल भी किए थे, जिसके बाद शिवराज सरकार अब पुलों की जांच करवा रही है। लेकिन पुलों पर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हाई लेवल इंक्वायरी की मांग कर रही है।
एमपी का राजगढ़ जिला भी बाढ़ से बेहाल है। पिछले 5 दिन से जिले में लगातार बारिश हो रही है। छोटी बड़ी हर नदी उफान पर है। कई मंदिर और शमशान घाट तक डूबे हुए हैं। शमशान घाट के गेट और रास्ते में कमर तक पानी देखने को मिला, जिससे अंतिम संस्कार में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजगढ़ में भी सबसे बुरा हाल ग्रामीण इलाकों का है। गुना में पिछले 10 दिन से लगातार बारिश जो है उसने शहर को पानी पानी कर दिया है। कॉलोनी और पेट्रोल पंप तक जलमग्न हो गए हैं। 2 लोगों की बहने की भी खबर है। शहर की एक कॉलोनी में मुसीबत झेल रहे लोगों के बीच मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे तो हालात देखकर भावुक हो गए। गुना में जिंदगी को खतरे में डालकर उफनते नदी नाले पार करते दिखाई दिए लोग। एक युवक को लोगों ने रोका, लेकिन वो नहीं माना और पुल से पानी के बहाव में बह गया। हालांकि जाबाजी दिखाकर दूसरे युवक ने उसकी जान बचाई। भोपाल से लगा विदिशा जिला भी बाढ़ बारिश से जूझ रहा है। विदिशा में कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रशासन लोगों को निकाल रहा है। विदिशा के एक गांव से भी युवक के बहने की तस्वीरें आई। लोग मना करते रहे, लेकिन युवक नहीं माना और जिंदगी को खतरे में डालकर पुल पार करने की कोशिश करने लगा और नदी के तेज बहाव में बह गया। युवक की तलाश जारी। देखिए, राजस्थान का ताजा अपडेट अब आपको दे देते हैं। मुसीबतों की नई तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत 6 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे जिलों में से एक बांदा में कई छोटे पुल टूटने से दर्जनों गांवों से शहर का संपर्क टूट गया है। खेरती, श्यामपुरा का तालाब टूटने से कई घर भी डूब गए। एमपी जाने वाले रास्ते भी कट गए हैं। बूंदी जिले में बारिश और बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। गांव ही नहीं, शहर की कॉलोनियां तक पानी में डूबी नजर आई। प्रशासन की टीमें बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगातार जुटे हुए हैं। राहत सामग्री बांट रहे हैं। नदियों के साथ बूंदी की सभी झीलें भी ओवरफ्लो है। बूंदी में 3 युवकों के बहने की खबर भी सामने आई, जिन्हें बाद में बचा लिया गया। गहलोत सरकार के मंत्री अपने अपने इलाकों में पहुंच रहे हैं। मदद का भरोसा लगातार दे रहे हैं। झालावाड़ में बारिश की वजह से रिहायशी कॉलोनियों में बन रही एक 3 मंजिला कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इस घटना में एक बाइक सवार बाल बाल बचा। भवानी मंडी इलाके में ये तस्वीर सामने आई। झालावाड़ शहर में अब तक 3 इमारतें भारी बारिश की वजह से ध्वस्त हो चुकी है। झालावाड़ के अंदरूनी इलाके से एसडीआरएफ की बस के भी पानी में फंसने की तस्वीरें सामने आई। एसडीआरएफ के जवान बस से बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू के लिए लगातार जा रहे थे। रास्ते में तेज बहाव को पार करते वक्त बस पानी में फंस गई। आसपास के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से एसडीआरएफ की इस बस को बाहर निकाला। झालावाड़ से स्कूल और सरकारी दफ्तरों में भी पानी भरने की तस्वीरें एबीपी न्यूज तक पहुंची है। अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में सियासी पारा चढ़ रहा है, तो बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूपी में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन यूपी के तहत आज सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज वो लखनऊ में बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो कल आगरा में होंगे। नड्डा अपने दौरे पर यूपी के मंत्रियों, सांसदों और संगठन के कई नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा, यमुना, गाजीपुर समेत कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है यमुना। हालांकि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी खतरे के निशान से अभी करीब 2.5 मीटर नीचे बह रहा है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों को खाली करने का काम शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा की सहायक नदी वरुणा का पानी कई घरों तक पहुंचा है। लोग सामानों के साथ घर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास शवदाह स्थल से लोगों की दिक्कतें किस तरह से उन्हें सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई। शवदाह स्थल डूबने से छत के प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, जिसके लिए लोगों को 5 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।
यूपी के बुंदेलखंड में आने वाले हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी के किनार पानी ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। मिट्टी के कटान से कई घर पानी में समा चुके हैं। सैकड़ों एकड़ खेती भी डूब गई है। बेघर हुए कुछ लोग हाईवे पर अस्थायी ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। एमपी और राजस्थान के बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यूपी से गुजरती ही यमुना में पानी बढ़ गया है। और देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई की अहम खबरों से अब आपको रूबरू करवाते हैं। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। लाल किला के सामने बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए। पहली बार लगे हैं ऐसे कंटेनर्स। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे। दिल्ली के शमशान घाट में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच इस वक्त जांच में जुटा है। फॉरेंसिक टीम ने वारदात की जगह पर जाकर छानबीन की। दिल्ली कैंट इलाके में पुरानी नांगल गांव में एक मासूम के साथ रेप की वारदात हुई थी। बीती रात मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हुआ। ये झूठी खबर एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर दी, जिसके बाद रेलवे और मुंबई पुलिस ने फौरन बम और डॉग स्क्वाड के साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीएसटी स्टेशन पर बम की झूठी कॉल आने के बाद एहतियातन सीएसटी के अलावा भायखला और दादर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच सियासत तेज होती जा रही है। आम लोगों को मुंबई लोकल में सफर की मंजूरी देने की मांग करते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत मिल जाए। तो बीजेपी के प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को संक्रमण से बचाना है और सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, न कि ऐसी फिजूल की राजनीति करनी चाहिए। और बिहार और झारखंड से क्या नया अपडेट आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। बिहार में जातीय जनगणना की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। आरजेडी आज सुबह 11 बजे से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। जेडीयू ने भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। इस बीच जातीय जनगणना को लेकर बिहार बीजेपी के मंत्रियों में मतभेद भी सामने आ रहा है। मंत्री रामप्रीत पासवान ने जेडीयू की मांग को जायज ठहराया। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी सबकी चिंता करने वाली पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। बिहार में आज से स्कूल खोलने का फैसला। 9वीं और 10वीं के लिए छात्र अब स्कूल जा सकेंगे। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान छात्रों की 50% तादाद के साथ इसे शुरू करेगा। सरकार ने आज से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का फैसला किया। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। सार्वजनिक वाहनों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के गोदी अलाबलपुर गांव का बुरा हाल है। उफनती नदियों की चपेट में इलाका, सड़क और पुल पानी में डूबे हुए हैं। भारी दिक्कत में है इस वक्त लोग। ये गांव पटना से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन गांव से पटना तक पहुंचने के लिए अब लोगों को 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। झारखंड के गोड्डा जिले में मौत बनकर गिरी आसमानी बिजली। बिजली गिरने की वजह से 3 अलग अलग घटनाएं हुई। 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई है। 5 घायल बताए जा रहे हैं। सभी खेती किसानी से जुड़े लोग थे, धान की रोपाई कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। और पश्चिम बंगाल में क्या ताजा हालात हैं, अब वो भी आपको बताते हैं तेज रफ्तार से। बंगाल में लगातार बारिश और बाढ़ से मुसीबतों का सामना कर रहा है। बंगाल में हावड़ा, हुगली समेत 7 जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। तकरीबन 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों लोग नावों के सहारे जी रहे हैं। 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा धान की फसल भी बाढ़ ने बर्बाद कर दी। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी निकाला जा रहा है। और देखिए, जम्मू कश्मीर से रोज नई बड़ी खबर मिलती है। आज सुबह भी बड़ी खबर मिली है, वो भी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। आतंकी की पहचान अभी नहीं हो पाई। उसके पास से AK-47 और एक पिस्तौल बरामद की गई। आतंकी के मारे जाने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
और अब बात करेंगे पहाड़ी राज्यों की। देखिए उत्तराखंड में मौसम का ताजा मिजाज आखिर क्या है और क्या नई मुसीबत का सामना कर रहा है ये राज्य। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से पहाड़ी हिस्से टूटने का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा कई रास्ते भी बंद हैं। 80 जल परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं केदारनाथ में 2 दिन से बिजली ठप है। दूसरी तरफ श्रीनगर गढ़वाल के पास पहाड़ी पत्थर और मलबा गिरने से हाईवे भी बंद किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।